माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणा की थी उसकी जो है सारी योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है। कांटी रघई घाट जो शिवहर वाला रोड है, तो एक पोर्शन तो शिवहर में पड़ेगा और जो आरसीडी 1 यहाँ बनाएगा कांटी रघई घाट 19.5 किलोमीटर लगभग 120 करोड़ की लागत आएगी। रोड लगभग 11 मीटर चौड़ा हो जाएगा। गोबरसही और रामदयालु नगर में आरओबी, इसकी भी स्वीकृति हो गई है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो गया है कैबिनेट से और टेंडर वगैरह की प्रोसेस जो होती है वो प्रारंभ हो गई है। मधौल से रामदयालु जो पथ है उसका चौड़ीकरण हो, 4 लेन हो, तो इसकी भी स्वीकृति मिल गई है। चंदवारा पुल को क्यों ना हम लोग दरभंगा रोड में बखरी के आसपास जोड़ दें। जो भटगामा से मधुरपट्टी घाट है उस पे पुल के निर्माण को लेकर के 24.28 करोड़ की जो है स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। बैरिया बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पर किया जाएगा, तो उसकी भी घोषणा हो गई है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें उन घोषणाओं के अनुपालन के संबंध में हम लोग बताएंगे और सभी जो घोषणाएं हैं उसका अनुपालन किया जा चुका है, उसके संबंध में भी योजनावार हम लोग आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहला जो था कि मुजफ्फरपुर के पूर्वी भाग में रिंग रोड बनना चाहिए। ये शहर के जाम से बचने के लिए, समय के बचाव के लिए और जो एक शहर के फ्रिंज एरिया का जो डेवलपमेंट होता है, जो शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं एक बाईपास हम लोगों का बन करके लगभग तैयार है, उसमें एक आरओबी का काम जो है बचा हुआ है। दूसरा एक पूर्वी साइड से जो मधौल से स्टार्ट होगा, जो समस्तीपुर वाला रोड है उसको क्रॉस करते हुए और आगे बखरी पर दरभंगा रोड में आकर के मिलेगा। इस पे 171 लेटर नंबर से 3 फरवरी 2025 को एनएचएआई के द्वारा जो है इसमें सहमति प्रदान की गई है। इसमें उच्च स्तर पर इसके आगे का काम हो रहा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क रहेगी जिससे न सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर का एक रिंग रोड बन जाएगा जैसे पटना के रिंग रोड की बात होती है, बल्कि जो 527 सी है, जो मझौली चरौद वाला रोड है जो नेपाल बॉर्डर तक जाएगा, उस रोड पे भी जिनको जाना हो जो पटना की साइड से आ रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी सुविधा होगी। तो एक बड़ी स्कीम है जिसमें काफी पैसा भी खर्च होगा और लैंड एक्विजिशन के लिए हम लोगों ने ये प्रपोज किया था कि वहां हमारा नहर जा रहा है, नहर के दोनों तरफ जो है काफी जमीन जल संसाधन विभाग ने एक्वायर करके रखा है, तो वो हम लोगों ने प्रपोज किया था कि उस जमीन को ट्रांसफर करके उस पर सड़क का निर्माण कराया जा सकता है। नहर जो है वो नहर अपने स्वरूप में रहेगा, कुछ पोर्शन पे एलिवेटेड भी बनेगा, तो इसमें आगे डीपीआर वगैरह की कार्रवाई होगी, लेकिन इसकी सैद्धांतिक सहमति हो गई है। एक बड़ी योजना है जिसमें हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि 1700-1800 करोड़ रुपए की लागत लगभग में आएगी। 1500 करोड़ से 2000 करोड़, ये जब डिटेल एस्टिमेट और वो सब होगा, इसकी सैद्धांतिक सहमति हो गई है। शहर के जो 2 महत्वपूर्ण आरओबी है जिसकी बहुत सालों से डिमांड थी, हम लोग सब लोग जानते हैं कि शहर में आने के लिए कई बार उसमें जाम की समस्या हम लोगों को झेलना पड़ता था। गोबरसही और रामदयालु नगर में आरओबी, इसकी भी स्वीकृति हो गई है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो गया है कैबिनेट से और टेंडर वगैरह की प्रोसेस जो होती है वो प्रारंभ हो गई है। रामदयालु में 248 करोड़ की लागत आएगी और गोबरसही में 167 करोड़ की। रामदयालु नगर की जो आरओबी है उसको हम लोग जोड़ेंगे जो हमारा समस्तीपुर बरौनी वाला रोड जो 4 लेन हो रहा है वो भी एनएच कर रहा है, उसका डीपीआर वगैरह बन रहा है, तो उस पॉइंट को कनेक्ट किया जाएगा और फिर जो है आगे हम लोगों का जो दरभंगा वाला रोड है उस पे भी आकर के वो मिलेगा और शहर में जो रामदयालु जो क्रॉसिंग है उसकी तरफ भी जो रास्ता है उसका भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें 248 करोड़ जो है वो सरकार खर्च करेगी, पुल निर्माण निगम इसको कंप्लीट करेगा। 167 करोड़ से गोबरसही का जो आरओबी है उसका निर्माण होगा और इसमें एक स्ट्रेच हम लोगों ने जोड़ा है जिसके कारण की राशि बढ़ी। जैसे रामदयालु वाले में भी हम लोगों का था कि जंक्शंस को कनेक्ट किया जाए, तो गोबरसही में जो है हम लोगों का जो राशि है वो 167 करोड़ है और इसमें हम लोग डुमरी में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो आगे वाला जो रोड है सकरी सरैया डुमरी वाला हम लोग, तो डुमरी में हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा है। जब हम लोग जो नया हमारा मधौल के पास 4 लेन बनता है उससे जब हम लोग शहर की तरफ आते हैं तो अभी वर्तमान में 2 लेन रोड है
जबकि ऑलरेडी वहां पर पथ निर्माण विभाग की जमीन है। तो उसका हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि मधौल से रामदयालु जो पथ है उसका चौड़ीकरण हो, 4 लेन हो। तो इसकी भी स्वीकृति मिल गई है। मधौल रामदयालु पथ का जो है 4 लेन के रूप में उस पथ को विकसित किया जाएगा। तो इसकी भी स्वीकृति कैबिनेट से हो गई है। एक महत्वपूर्ण रोड है सभा से मरीचा, जो 30 करोड़ की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग बनाएगा। ये रोड बहुत महत्वपूर्ण रोड है, जिसकी लंबाई 14.38 किलोमीटर है। ये दो महत्वपूर्ण एनएच को कनेक्ट करता है, सभा, बाजी, भसौन, बरियारपुर, बेरुआ, डी, मरीचा और जिला मुख्यालय। ये सबसे महत्वपूर्ण एक रास्ता है। तो इसकी भी स्वीकृति हो गई है। 30 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण होगा। एक महत्वपूर्ण परियोजना जो शहर के जाम से निजात दिलाएगा वो है चांदनी चौक से बखरी रोड पे, जो हम लोग देखते हैं कि उसमें बरसात के दिनों में पानी जमना, काफी संकरा भी हो गया है, ट्रैफिक भी बढ़ गया। एक स्वीकृति हो गई है, इस सब का टेंडर फ्लोट होना है। इसको हम लोगों ने 2 फेज में बांटा है। पहले जो सालों से प्रोजेक्ट चला आ रहा था कि चंदवारा पुल जो है उसी नगर निगम का जो रोड है उसके साथ में फिर चिता स्थल के पास से बांध के रोड पे चढ़ करके शहर में आ जाए, लेकिन वो हम लोगों को देखने से संकरा लगा। तो इसमें हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार किया फेज 2 का, कि रोड का जितना विड्थ है उसको चौड़ा किया जाए और उस चंदवारा पुल को क्यों ना हम लोग दरभंगा रोड में बखरी के आसपास जोड़ दें। तो फेज 1 की जो स्वीकृति हुई है, जो पहले से था, जो पुल बन करके था, जिसका अप्रोच नहीं बना था, वो लगभग 98.72 करोड़ का प्रपोजल था, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है। और फेज 2 जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट है। अभी जब यात्रा से कुछ महीने पहले हम लोगों ने इस पर डिस्कशन प्रारंभ किया था, जो हम लोग उसमें लैंड एक्विजिशन करके और सीधा उसको दरभंगा 4 लेन से जोड़ेंगे। और जो खुदीराम बोस जी का नाम जुड़ा हुआ है इस शहर से, तो उनका जो चिता स्थल है उसका भी सौंदर्यीकरण वगैरह, रास्ते का और राउंड अबाउट डेवलपमेंट की जाम न लगे, जहां पे जैसे जेल चौक के पास या उससे आगे की तरफ जब हम लोग जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, तो सारा जोड़ करके 120 करोड़ फेज 2 की भी स्वीकृति मिल गई है। कुल मिलाकर के 218 करोड़ इसमें खर्च होगा। और ये एक अल्टरनेट रूट बनेगा, जो दरभंगा से अगर कोई इधर शहर की तरफ आना चाहे तो उसको लेकर के भी जो है स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। हम लोग जान रहे हैं कि गायघाट प्रखंड में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जिसमें मेरे ख्याल से 11 लोगों की जान चली गई थी। जो भटगामा से मधुरपट्टी घाट है उस पे पुल के निर्माण को लेकर के 24.28 करोड़ की जो है स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। उस पर पुल का निर्माण होगा। औराई के तकिया टोला, मथुरापुर पंचायत के सुंदर खोली, ये सब में कुल 3 पुल बनना है। आरडब्ल्यूडी बनाएगा रोड के साथ, 16 करोड़ की लागत है, उसकी स्वीकृति मिल गई है। और 11.61 करोड़ की लागत से बंदरा प्रखंड अंतर्गत बरगांव से शंकरपुर पथ, जो काफी जर्जर था, उसकी भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। और इसके अलावा आप लोग सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बैरिया बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पर किया जाएगा। तो उसकी भी घोषणा हो गई है और उसके संबंध में भी विभाग से स्वीकृति मिल गई है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 10 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, उसमें हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत आ जाएंगे। जैसे एक मधौल से रामदयालु पथ का, जैसे मैंने आपको बताया, चौड़ीकरण, ये एक बड़े प्रोजेक्ट का छोटा पार्ट है, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसकी स्वीकृति 4 लेन हो जाएगा। गोबरसही और रामदयालु आरओबी दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन दोनों को एक साथ क्लब करके हम लोगों ने बताया है। तो ये बहुत बड़ी सौगात मिली है जिले को, मुजफ्फरपुर शहर को। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणा की थी, उसकी जो है सारी योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है। कुछ योजनाएं जिसकी घोषणा हम लोगों से पहले शिवहर में हो गया था, तो शिवहर में जिन योजनाओं की घोषणा हो गई थी जो हमारे जिले को भी अफेक्ट करेगा, जैसे कांटी रघई घाट जो शिवहर वाला रोड है, तो एक पोर्शन तो शिवहर में पड़ेगा। और जो RCD 1 यहाँ बनाएगा कांटी रघई घाट, 19.5 किलोमीटर, लगभग 120 करोड़ की लागत आएगी। रोड लगभग 11 मीटर चौड़ा हो जाएगा, अभी 7 मीटर चौड़ा है। ये भी हम लोगों के जिले से है, क्योंकि ये शिवहर जिले की घोषणा में था तो हम लोगों ने यहाँ ऐड नहीं किया है, ये भी हम लोगों के जिले से है। तो जो 10 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, जिसमें कई बड़ी योजनाएं इसमें सम्मिलित थी, चाहे वो पथ निर्माण विभाग की हो,
ग्रामीण कार्य विभाग की हो या एनएचएआई का हो या कुछ अन्य विभाग का हो, सबकी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। टेंडर वगैरह का प्रोसेस, डीपीआर बनाने का, ये सब तेजी से है और जल्द ही इसमें टेंडर जो है संबंधित अभियंता इसको टेंडर का प्रोसेस कंप्लीट करके इन सभी कार्यों को धरातल पे उतारने का प्रयास करेंगे। तो इस दिशा में लगातार उच्च स्तर पर भी रिव्यू हो रहा है और हम लोगों के स्तर से भी जहां भी जो जरूरत पड़ेगी सहयोग की, तो वो हम लोग संबंधित विभाग को और संबंधित अभियंता को करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।